हो गया। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन फॉर्म ऑफ आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 109 ओपन करिएगा, उसमें से 5वीं लाइन में ये डेफिनेशन दिया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना आरएनए में, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक स्टेटमेंट में आरएनए की सिंथेसिस करना फ्रॉम डीएनए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहली चीज हो गई हमारा सेंट्रल डोग्मा। क्या हो गया? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या था? सेंट्रल डोग्मा जो सबसे पायनियर साइंटिस्ट रहे हैं एफएससी क्रिक, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, इन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया जिसमें हम क्या करते हैं, सेल में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बना, आरएनए। डीएनए खुद भी रेप्लिकेट करके एक कॉपी रखेगा इन द फॉर्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, एंड आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। बेसिकली बेटा प्रोटीन नहीं बनता है, बनते तो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और यही अमीनो एसिड आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इस प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को लेकर, और यही अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक, ये थियरी दी थी फ्रांसिस साहब ने, एफएससी क्रिक साहब ने दी थी। एक ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, और ये 1957 में ये दिए थे। और इनसे जस्ट इनके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बीडल एंड टाटम। क्या नाम है? बीडल एंड टाटम। पहले यहाँ देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। डीएनए एक बार और जब डीएनए बनेगा तो इसको हम कह देंगे रेप्लिकेशन किया है। क्या किया है? डीएनए क्या किया है? रेप्लिकेशन किया है। ठीक, और डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो हम कहेंगे इसको ट्रांसक्रिप्शन किया है। यही टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। और आरएनए से जब अमीनो एसिड कोड होंगे तो हम इसको कहेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। कुछ वायरसेस में जो एक्सेप्शन है उसमें सेंट्रल डोग्मा नहीं होता है, बाकी ऑल सेल्स फॉलो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। क्रिक साहब ने दिया था। एक और थियरी है, वन जीन माने फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। इट मींस a type of DNA or a type of segment of DNA, a segment of DNA which have code for a particular amino acids, उसको हम क्या कहेंगे, जीन। वन एंजाइम हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट ने दिया था, वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जीन है और ये जीन क्या करेगा, वन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगा, एंजाइम बना देगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में क्लास 11th में पढ़े होंगे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स। ये बीडल और टाटम ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। बीडल और टाटम ने दिया था, और इन लोगों ने न्यूरोस्पोरा फंजाई पे वर्क करके इसको बताया था। न्यूरोस्पोरा क्या है, एक एस्कोमाइसिटीज है। क्या है? एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम जैक फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जैक फंजाई कहेंगे। ठीक, अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। किसको सबसे पहले दिया था? असल में दिया नहीं था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया था फ्रैंकोइस जैकोब ने एंड जैकियस मोनोद ने इसके कॉन्सेप्ट को दिया था। आप जानते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में है उसके अंदर एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक माने एक ही डीएनए से कई डिफरेंट टाइप के जीन्स एक्सप्रेस होंगे और अपना एंजाइम्स बनाएंगे, यानी मेनी ORF ओपन एंडिफ्रेम या मेनी स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट इन अ डीएनए सीक्वेंस बट पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है, एक डीएनए है वो एक ही प्रोटीन एक ही एंजाइम बनाएगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक के केस में क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है वो उसमें कई जीन प्रेजेंट होंगे और कई प्रोटीन या कई एंजाइम बना सकता है। इसलिए ये
ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। और जबकि मोनोसिस्टोन यूपी फॉर एपी फॉर पॉलीसिस्टोन, ई फॉर प्रोकैरियोट से बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं इसको। इन्होंने ही ई कोलाई ने लैब ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लैब ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक, जिसमें हम 3 जीन लैब जेड वाई ये था। और यार अगर आप लोग का प्रेशर बैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड वाई था और लैब 3 ऐसे 3 जीन था बस, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अरे छोड़ दिया जाए।